फ्रेंड, आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है वो चैप्टर नंबर 4 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और चैप्टर नंबर 4 का जो नाम है वो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो इसका नाम है। और इसमें जो रिड्यूस सिलेबस है उसमें ये टॉपिक जो है वो मेटलर्जी का शामिल है। इसमें देखिए हमारे पास जो मेटलर्जी है वो हमारे पास है एल्यूमिनियम की। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये है कि ये मेटलर्जी क्या होती है। तो ये आपको नाम से नज़र आ रहा है मेटल, और यहाँ किसी मेटल के बारे में तो होता ही है कि अल्लाह ताला ने हमें जितनी भी मादनियात दी हैं वो ज़मीन के अंदर हमारे पास मौजूद हैं। और हमारे पास जितने भी मेटल्स, चाहे वो लोहा हो चाहे कॉपर हो, कोई भी हो, वो ज़मीन से हम उसको निकालते हैं। और कोई भी मेटल ज़मीन में मेटालिक फॉर्म में नहीं मौजूद होता, वो किसी न किसी ओर की फॉर्म में मौजूद होता है, किसी ऑक्साइड्स की फॉर्म में मौजूद होगा। ठीक है, वो सल्फेट्स की फॉर्म में मौजूद होगा, वो सिलिकेट्स की फॉर्म में मौजूद होता। तो हमने क्या करना होता है, ये जितनी भी ओर्स हैं जो डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर मौजूद हैं, उन डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर हमने जो है वो उसको एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो अब सबसे पहले हम जो है वो मेटलर्जी आप समझ चुके होंगे। मेटलर्जी क्या है कि ज़मीन के अंदर जो भी मादनियात हैं, यानी जो भी मेटल्स हमारे पास ऑक्साइड्स की शक्ल में मौजूद हैं, उनको मेटालिक फॉर्म में लेके आना। ठीक है, यानी कंबाइन फॉर्म है, उस कंबाइन फॉर्म को मेटालिक फॉर्म में हमने क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना। इसको हम जो है वो मेटलर्जी कहते हैं। ठीक है, तो एल्युमिनियम जो है वो फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता, ये ज़्यादातर जो है वो कंबाइन स्टेट के अंदर पाया जाता है। और ये थर्ड एबंडेंट एलिमेंट है ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद नेचर में। और तकरीबन जो ये ज़मीन का 7.3% अर्थ क्रस्ट का बनाता है। अब बहुत सारी ओर्स हैं जो हमारे पास मौजूद हैं। एक हमारे पास है ऑक्साइड की ओर, ये देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑक्साइड्स की ओर है। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो है वो सबसे पहले देखें हमारे पास है Al2O3। अगर ये Al2O3 की फॉर्म में मौजूद है, ठीक है, तो इसको हम कॉरेंडम कहते हैं, कॉरेंडम कहते हैं। ठीक है, और अगर ये जो है वो एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ मौजूद है, Al2O3 और 1 वाटर मॉलिक्यूल के साथ अगर ये मौजूद है, तो इसको हम डायस्पोर कहते हैं। और ये पेपर में आमतौर पर सवाल भी आता है कि आप मुख्तलिफ और का नाम लिख दें। अच्छा, अगर ये जो है वो 3 वाटर मॉलिक्यूल के साथ मौजूद है, तो इसको हम गेबिसाइड कहते हैं, गेबिसाइड। ठीक है, अच्छा, अगर ये जो है वो आपका n वाटर मॉलिक्यूल के साथ मौजूद है, Al2O3 और n वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास अगर मौजूद है, तो उसको हम जो है वो क्या कहते हैं, बॉक्साइड कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं और की, ऑक्साइड्स के और की। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास ये जो है वो सल्फेट्स में भी मौजूद होता है। तो सल्फेट की फॉर्म में जो मौजूद होता है, इसको हम कहते हैं कि ये K2SO4 Al2SO4 भी एल्युमिनियम सल्फेट के, और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये हमारे पास मेजर तो जो है वो सल्फेट की, यानी इसमें पोटेशियम सल्फेट है, एल्युमिनियम सल्फेट है, और ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्स, इस फॉर्म में ये हमारे पास जो है वो मौजूद है। अच्छा, एक हमारे पास होती है फ्लोराइड की फॉर्म होती है, जिसको हम आमतौर पर जो है वो क्रायोलाइट कहते हैं। ये क्रायोलाइट होती है, और इसका जो फार्मूला है वो Na3Al F6 है। तो ये हमारे पास फॉर्म है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास है सिलिकेट्स की फॉर्म है। ये सिलिकेट्स की फॉर्म में भी मौजूद होती हैं। सिलिकेट्स का मतलब ये है कि ये एल्युमिनियम जो है वो आपका सिलिकेट के साथ मौजूद है। सबसे पहले हमारे पास जो है, जो हमारे पास पहली है वो हमारा केओलिन है। ठीक है, ठीक है, केओलिन में ये होता है कि इसमें भी एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है Al2O3, और इसके अंदर जो है ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड, यानी सिलिकेट्स हैं, तो सिलिकेट्स की फॉर्म में जो होता है ये आपके पास मौजूद है। ये हमारे पास सबसे पहला केओलिन है। फिर उसके बाद है आपका पोटैश फ्लेशिस्पार। ठीक है, इसमें भी आपके पास जो है वो K2O
और एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और 6SiO2, ये बोल रहे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है पोटाश मिका। एक हमारे पास जो है वो क्या है, पोटाश मिका है, और जिसका फार्मूला जो है वो K2O3 एल्युमिनियम Al2O3 6SiO2 और 2 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका सिंपल सा यही है कि देखें इसके अंदर भी हमारे पास जो है वो एल्युमिनियम है, इसमें भी एल्युमिनियम है, इसमें भी सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, इसमें भी सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, दोनों में देखें सेम है, और इसमें भी देखें एल्युमिनियम ऑक्साइड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। फ़र्क सिर्फ इसका है K2O का फ़र्क है, तो इसमें भी K2O4 है, लेकिन यहाँ पर जो है हमारे पास 6 जो है वो हमारे पास जो है वो 6Si2 है, लेकिन यहाँ 2 वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है इसके अंदर, इसमें 3 है और इसमें जो है वो 1 है, यहाँ 6 है। तो अगर आप इस तरह करके याद करेंगे तो जितनी भी नेम्स होंगे वो आपको आसानी से जो होंगे वो याद हो जाएंगे। अब इसके बाद जो है वो हमारे पास है जो सबसे अहम जो एक्सट्रैक्शन है उसका नाम है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम। अब देखें, एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यही मुख्तलिफ़ किस्म की ओर जो है वो यूज़ करते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास जो है वो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम है, और एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम में हम जो है वो बॉक्साइट को यूज़ करते हैं। बॉक्साइट का मतलब ये है कि हमारे पास जो है Al2O3 और N वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास जो होते हैं वो मौजूद है। अब देखें, सबसे पहला इसके 2 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्शन के पहला स्टेप जो होता है वो होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, यानी इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास बॉक्साइड है यानी एल्युमिनियम है। अब प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ज़मीन से निकाल रहे हैं, तो इसमें साथ साथ बॉक्साइड के और भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो क्या होती हैं, मौजूद होती हैं, यानी और भी बहुत सारी जो ऑक्साइड्स हैं वो इसमें मौजूद होते हैं। तो उन ऑक्साइड्स को हमने क्या करना होता है, इसमें से हमने क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। ठीक है, एल्युमिनियम। और फिर सेकंड स्टेप जो होता है वो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर एल्यूमिना है, यानी जो भी हमारे पास एल्यूमिना आ गई है उसको जो है वो हमने जो है वो उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। ये 2 प्रोसेस हैं, इनको जो है वो अभी हमने डिटेल में पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें देखें, अब देखें प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट में हमारे पास जो मेथड्स हैं वो हमारे पास सबसे पहला मेथड जो है वो हमारे पास है हॉल्स मेथड। इसको हम कहते हैं हॉल्स मेथड। ठीक है, अब देखें हॉल्स मेथड ये है कि देखें हमारे पास जो है वो 2 किस्म की इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं। एक हमारे पास आयरन ऑक्साइड की इम्प्योरिटी पाई जाती है, और एक जो है वो हमारे पास सिलिकॉन ऑक्साइड की जो है वो इम्प्योरिटी पाई जाती है। ठीक है, तो हमेशा याद रखें कि हम जो है वो मुख्तलिफ़ इम्प्योरिटीज़ की अगर कॉन्सेंट्रेशन मुख्तलिफ हो तो उसके लिए हम जो है वो मुख्तलिफ़ जो है वो मेथड्स अडॉप्ट करते हैं। सबसे पहला मेथड जो है वो हॉल्स मेथड है, और हॉल्स मेथड हम कब यूज़ करते हैं, इसको हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास जो इम्प्योरिटी है वो आयरन ऑक्साइड और जो सिलिका है वो इम्प्योरिटीज़ हमारे पास जो है वो उसके अंदर मौजूद है। ठीक है, तो हॉल्स मेथड जब यूज़ होता है जब हमारे पास जो है वो इम्प्योरिटीज़ जो हो वो क्या हो, आयरन ऑक्साइड हो। ठीक है, तो दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड, यानी ये जो मेथड है हमारे पास हॉल्स मेथड है, इस मेथड को हम जो है वो प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड के लिए हम यूज़ करते हैं। और कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास जो है वो कंटेनिंग इसमें हमारे पास क्या मौजूद हो, एक तो इसमें जो है वो आयरन ऑक्साइड मौजूद हो Fe2O3, ठीक है, एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड की जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो दोनों की दोनों जो है वो इम्प्योरिटीज़ के तौर पर क्या हो, मौजूद हो। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम ये करते हैं कि ये जो हमारे पास एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ये जो बॉक्साइड है Al2O3NO3, इसको जो है वो हम
फ्यूज़ करवाते हैं, मतलब इसको हम रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, Na2CO3 के साथ। जब हम Na2CO3 के साथ करवाते हैं तो आपको पता है कि जो कार्बोनेट है ये तो कार्बन डाइऑक्साइड और जो N वाटर मॉलिक्यूल है ये बन के निकल जाता है और ये आपके पास कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, NaAlO2 यानी सोडियम एल्यूमिनेट के अंदर। ठीक है, तो इस स्टेप में हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि जो हमारे पास फाइनली डिवाइडेड यानी जो हमारे पास बॉक्साइड हमारे निकल रही है, ये जो फाइनली डिवाइडेड बॉक्साइड जो भी है, बॉक्साइड जो है इज़ फ्यूज विद, यानी इसको हम जो है वो रिएक्शन करवा देते हैं, हीट करवा देते हैं विद सोडियम कार्बोनेट। इसको हम सोडियम कार्बोनेट के साथ जो है वो फ्यूज़ करवा देते हैं। इट डिज़ोल्व्स, अब ये होता है ये जाके जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है टू फॉर्म सोडियम एल्यूमिनेट, यानी जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करती है, सोडियम कार्बोनेट जो है वो इससे रिएक्ट करता है और ये डिज़ोल्व होके जो है वो सोडियम एल्यूमिनेट बना लेता है। ठीक है, और जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं, जो भी हमारे पास जो इम्प्योरिटीज़ हैं, वो इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो हमारी जो है वो Fe2O3 और Si2 आर लेफ्ट अनअफेक्टेड। यानी अभी हमने देखा कि ये जो आपके पास सोडियम एल्यूमिनेट है ये सॉल्युबल है। ठीक है, अब इसमें ये बॉक्साइड तो है, इस बॉक्साइड के साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ भी हैं। ठीक है, वो आयरन ऑक्साइड की और की। जब सोडियम कार्बोनेट के साथ ये करते हैं तो असल चीज़ जो ये एल्युमिनियम है, ये एल्युमिनियम इस सोडियम के साथ ये करके सोडियम एल्यूमिनेट बना लेता है विच इज़ सॉल्युबल इन वाटर, और बाकी जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है वो इनसॉल्युबल हो जाती है। यानी हमारे पास दो चीज़ आ जाती हैं, एक तो पानी आ जाता है, ठीक है, एक लिक्विड आ जाता है जिसके अंदर ये हमारा जो भी है सोडियम एल्यूमिनेट है ये डिसॉल्व हो जाता है। बाकी जो रह जाता है वो इम्प्योरिटीज़ इनसॉल्युबल होती हैं, वो हमारे पास जो है वो उसके अंदर रह जाता है। तो स्टूडेंट इसके बाद हम जो क्या करते हैं, इसके बाद जो है वो हम अब इसके बाद जो है वो हमारे पास जो फ्यूज्ड मास है, फ्यूज मास इज़ एक्सट्रैक्टेड विद वाटर, उसको जो है वो हम जो है वो पानी से जो है वो निकाल लेते हैं। इज़ एक्सट्रैक्टेड विद वाटर लीविंग बिहाइंड इम्प्योरिटीज़, और उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो रह जाती हैं जो मैंने अभी आपको बताया था। अच्छा, इसके बाद जो है वो हमारे पास बाय हीटिंग, अब हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। बाय हीटिंग द ऑब्टेन सोडियम एल्यूमिनेट, ये जो हमारा सोडियम एल्यूमिनेट है वो सोडियम एल्यूमिनेट अप टू 50 टू 60 सेंटीग्रेड, हम इसको 50 टू 60 सेंटीग्रेड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के मौजूदगी में। तो क्या होता है, तो हमारे पास जो है वो प्रेसिपिटेट्स ऑफ, जो भी हमारे पास प्रेसिपिटेट्स ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आर फॉर्म, हमारे पास जो है वो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट जो होते हैं वो बन जाते हैं। ठीक है, यानी कि हमने जो है वो जो सोडियम एल्यूमिनेट बना था NaAlO2, इसको हम हीट करवाते हैं तो जो भी इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो ये जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, और जो है वो सोडियम कार्बोनेट के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब ये जो प्रेसिपिटेट्स हैं आपके पास, ये जो प्रेसिपिटेट्स आए हैं ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड्स के जो प्रेसिपिटेट्स हैं और वॉश, अब क्योंकि इनके साथ सोडियम कार्बोनेट ही मौजूद है तो इन प्रेसिपिटेट्स को हम क्या करते हैं, वॉश करते हैं, ताकि जो भी इसके अंदर सोडियम कार्बोनेट है तो रिमूव सोडियम कार्बोनेट, और फिर हम इसको जो है वो ड्राइड करते हैं एंड इग्नाइटेड एट अबाउट
15 सेंटीग्रेड तक 1500 सेंटीग्रेड के ऊपर करते हैं टू गेट प्योर एलुमिना, ताकि हमारे पास जो प्योर एलुमिना है, प्योर एलुमिना यानी Al2O3 जो है वो हमारे पास मिल जाए। यानी ये जो हमारे पास एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड था, इस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम जो है वो पहले वॉश करते हैं ताकि जो भी सोडियम कार्बोनेट है वो रिमूव हो जाए, और इसके बाद हम हीट करते हैं तकरीबन 1500 सेंटीग्रेड के ऊपर, तो ये हमारे पास Al2O3 जो है वो एल्युमिना हमें जो है वो मिल जाता है। तो ये हमारा जो है फर्स्ट स्टेप है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी बॉक्साइड है जिसके अंदर आयरन ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड की इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं, उसमें हम जो है वो प्योर में इसको जो है वो एल्युमिना में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद इसका जो है वो सेकंड मेथड है, इसको हम कहते हैं बेयर्स मेथड। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि ये जो जितने भी मेथड्स हैं, इन मेथड्स को हम जो है वो मुख्तलिफ कंडीशंस में यूज़ करते हैं। अब बेयर्स मेथड जो है वो जब हमारा इस्तेमाल होता है जब हमारे पास Fe2O3 जो वो एक्सिस में हो, यानी ये इम्प्योरिटीज़ क्या हो हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सिस में मौजूद है। ठीक है, तो पहली चीज़, दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर कंटेनिंग एक्सिस ऑफ, इसमें क्या हो एक्सिस जो वो किसकी हो, एक्सिस ऑफ आयरन ऑक्साइड जो है वो हमारे पास मौजूद हो। ठीक है, तो इसमें होता ये है कि हमारे पास जो भी होता ये कि जब भी हमारे पास जो फाइनली डिवाइडेड बॉक्साइड जो भी है, फाइनली डिवाइडेड बॉक्साइड इज़ ट्रीटेड विद, इसको हम जो है वो ट्रीट करवाते हैं किसके साथ, विद कास्टिक सोडा के साथ, जो तकरीबन हमारे पास जो है वो 45% होता है। तो देन द बॉक्साइड, ये जो भी हमारे पास बॉक्साइड है, बॉक्साइड गोज़ into solution as sodium aluminate के साथ जो है वो बन जाता है। जैसे ये आपने एल्युमिनियम ऑक्साइड लिया और इसमें जो है आपको पता है बॉक्साइड है तो एन वाटर मॉलिक्यूल होंगे, इसको आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये करा तो इसने जो है वो क्या बन जाना है, वो NaAlO2 और 2 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये हमारा सोडियम एल्यूमिनेट बन चुका है। अब ये जो आपका सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, द सॉल्यूशन इज़ फिल्टर, इसको हम फिल्टर करते हैं, और टू रिमूव आयरन ऑक्साइड, ताकि इसमें से जो आयरन ऑक्साइड क्या हो जाए आपके रिमूव हो जाए, और बाकी जो हिस्सा है अब वो बिल्कुल वही हिस्सा हमने जो स्टेप्स लिखने हैं, देखिए यहाँ पर हमने जो है वो बना लिया था, यहाँ देखिए हमने सोडियम एलिमेंट को बना लिया। अब बाकी जितने भी आपका प्रोसेस है यहाँ से, अब ये सारा का सारा जो है वो प्रोसेस बिल्कुल वही है, यहाँ मतलब यहाँ तक तो हमने कर लिया, तो सोडियम एलिमेंट बन गया। अब बाकी जो प्रोसेस हमारे पास है कि हमने क्या करना है, इस सोडियम एल्यूमिनेट को यहाँ से अब आपने लिखना है नीचे से, सोडियम एल्यूमिनेट को आप जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये करेंगे तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में आ जाएगा, और फिर जो है वो आप इसको वॉश करेंगे और जो है वो हीट करेंगे तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वो दो प्रोसेस हैं जिनके ज़रिए हम जो है वो अपनी जो भी बॉक्साइड है, बॉक्साइड से जो है वो एल्यूमिना को हम प्योर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस टाइम ये दो मेथड्स हैं जो हमने आज पढ़े हैं, इनको आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना, याद कर लेना है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और इससे पहले एक बोरेक्स वाला टॉपिक था, वो तो कट ऑफ हो गया है, तो उसमें सवाल आएगा नहीं। तो यही इस साल के लिए इम्पोर्टेंट है, इनमें से लाजमी कोई ना कोई सवाल जो होगा वो लाजमी आएगा।